तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी में चेंज इन नंबर्स यानी संख्या परिवर्तन। संख्या परिवर्तन में हम पढ़ेंगे, आपको 4 वर्ग दिए जाएंगे और 4 वर्ग में से 3 वर्ग में आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। पहले और दूसरे का जो संबंध होगा वही तीसरे और चौथे का संबंध होगा। अब संख्या परिवर्तन वाला टॉपिक है, तो इसमें संख्या में परिवर्तन कैसे होगा, पहले और दूसरे को देखेंगे। यदि संख्या बड़ी है यानी कि संख्या बढ़ रही है तो हम उसी हिसाब से तीसरे को देखते हुए चौथे में संख्या को बढ़ाएंगे। अगर पहले से दूसरे में संख्या घट रही है तो उसी हिसाब से हम देखते हुए तीसरे से चौथे में घटाएंगे। संख्या दोगुनी हो सकती है, 3 गुनी हो सकती है, या उसकी आधी भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है। यानी कि जो नियम पहले और दूसरे में होगा वही नियम हम तीसरे और चौथे में लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा है सहसंबंध संख्या परिवर्तन। तो सहसंबंध में हम जो संबंध पहले दूसरे में होगा वही हम देखेंगे, तीसरे और चौथे में हमारा होना चाहिए। तो अभी हम 1-2 उदाहरण लेकर के इनको आपको हम समझा देते हैं। एक दो उदाहरणों से हम देख लेते हैं कैसा होगा। एक आपके सामने ये प्रॉब्लम फिगर है और नीचे ये आंसर फिगर है। इसमें भी 4 दिए गए हैं। ये बीच में संबंध दिखाया गया कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है, इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वही वाला संबंध इन दोनों के बीच में हमें करना है। तो अब इसके संबंध में क्या हो रहा है, यहां पर एक त्रिभुज बना हुआ है, यहां पर एक स्क्वायर है जो कि एक चतुर्भुज होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, यानी कि +1 हुआ है। यहां पर एक भुजा बढ़ी है। 5वें इसमें देखते हैं हम तीसरे में, तो यहां पर 5 भुजाओं वाला एक पंचभुज है, यानी कि इसमें भी एक +1 हुआ है। तो ये छठे में यहां पर क्या होना चाहिए, चौथे में 6 भुजाओं वाला होना चाहिए, क्योंकि हमारा नियम ये कि यहां पर एक प्लस हुआ है, यहां पर एक प्लस हुआ है, तो यहां पर भी एक प्लस होना चाहिए। तो यहां पर कितनी भुजाओं वाला हो जाना चाहिए, 6 भुजाओं वाला। और जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 6 भुजाओं वाला ऑप्शन हमारा ये वाला है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, इसी तरह से हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें देखेंगे संख्या परिवर्तन, क्या संख्या में परिवर्तन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इसमें पहले में भी त्रिभुज है, दूसरे में त्रिभुज है। पहले दूसरे में क्या परिवर्तन आया, इसमें संख्या परिवर्तन भी है और दिशा परिवर्तन भी है। दोनों को मिला के इसमें एक आपके लिए प्रॉब्लम तैयार की गई है। तो इस प्रॉब्लम फिगर में हम यही देखेंगे कि इन दोनों में संबंध क्या है। ये जो त्रिभुज है ये इन्होंने क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया है। ठीक है, कितना घुमा ये क्लॉकवाइज, ये 90 डिग्री घूम गया, तो ये हो गया इस तरह से, ये ऐसे बन गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो एरो था यानी जो तीर का निशान था ये 2 जगह हो गया, यानी कि जो बीच में था वो बाहर चला गया, ये बाहर एरो हो गए। ठीक है, अब बाहर एरो होने के बाद एक बीच में नई और रचना आ गई है जो एक तीली के जैसी दिख रही है। तो यानी कि संख्या परिवर्तन 1 से 3 हो गया, और फिर तीसरे में भी 1 ही दिख रही है हमको। इसका मतलब यह है कि इसमें भी 1 से 3 होगा। जो नियम इसमें लगा यानी कि +2, और एक दूसरा नियम है जो बीच में था ये बाहर की तरफ हो गया। 2 नियम लग रहे हैं, वही हम इसमें करेंगे। इसको क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे कितना, 90 डिग्री। तो ये कैसा हो जाना चाहिए,
ये ऐसे करके, और ये जो है ऊपर चली जाएगी। अब हमने ये देखा तो जो बीच में था वो किनारे पे हो गया, तो इसमें ये जो बीच में ये तीली जैसी जो रचना थी, ये दोनों किनारे पे आ जाएंगे, और बीच में क्या आ जाएगा, ये एरो आ जाएगा। तो इस तरह की जो रचना है वो आपकी कहां दिख रही है हमको, ए में, यानी कि हमारा पहला वाला आंसर सही होगा। तो इस तरह से हम यही देखेंगे कि इसमें किधर घूम रहा है, कितना घूम रहा है, और संख्या परिवर्तन कितना हुआ है। ठीक है, एक और हम प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें देखेंगे ये क्या है, एक षटभुज दिया गया है, हेक्सागन है, 6 भुजाओं वाला है। उसके अंदर भी एक हेक्सागन रखा गया, लेकिन उसकी एक साइड कम कर दी गई है। नियम इसमें क्या लगा, एक साइड कम कर दी गई। दूसरा वाला फिगर सेम वही है, लेकिन ये हेक्सागन से पेंटागन हो गया, यानी कि 6 भुजाओं वाले से ये 5 भुजाओं वाला हो गया। अब ये 5 भुजाओं वाला हो गया, तो इसमें भी 5 भुजाओं वाले आकृति के अंदर एक 5 भुजाओं वाली आकृति बना के उसका एक साइड मिटा दिया गया है। फिर आगे आते हैं, ये देखो 6 से 5 हुआ, 5 से 4 भुजाओं वाला हो गया, उसके अंदर भी एक भुजा कम है। तो अगला क्या होना चाहिए, 3 भुजाओं वाला होना चाहिए, और उसके अंदर जो है एक भुजा कम होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें ऐसे से त्रिभुज होना चाहिए, और ये एक कोई भी भुजा इसकी कम होनी चाहिए। तो ऐसी रचना हमको त्रिभुज वाली 2 दिख रही है। बी वाले में एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज है, यानी कि एक भुजा इसमें कम नहीं है। डी वाले में एक भुजा कम है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जितने भी संख्या परिवर्तन संबंधी वाले क्वेश्चन होंगे, अगर कम हो रहा है तो उसी के सापेक्ष हम इसमें भी कम कर देंगे, और अगर बढ़ रहा है तो उसके सापेक्ष हम इसमें भी बढ़ा लेंगे। आधा हो रहा है तो इसको भी आधा कर देंगे, दोगुना हो रहा है तो इसको भी दोगुना कर देंगे। इसी नियम को हम ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।